नमस्कार किसान साथियों, मैं फरीद अली, सीनियर एग्रोनॉमिस्ट, ग्रीन ग्राही परिवार में आपका स्वागत। आज तो किसान साथियों, आज हम जिस अहम पोषक तत्वों की बात करेंगे उसका नाम है जिंक। हमारे पूरे भारत में सभी प्रकार की मृदाओं में जिंक की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से किसान को बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसान की शिकायत रहती है कि हमारी जो फसल है उसमें कोई कीट का प्रकोप भी नहीं था, कोई डिजीज़ या बीमारी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो उत्पादन है वो कम हो रहा है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो भी हमने जिंक डाला है किसी भी रासायनिक खाद के ज़रिए, वो सिर्फ 50% तक ही हमारी पौधों को मिल पाता है। बाकी जो जिंक है वो मिट्टी में अचल होता है, वो चल नहीं सकता। और इसी तरह अगर आप देखेंगे अपनी फसल में ये पौधे के अंदर भी अचल होता है, तो अगर आप देखेंगे कि जो पौधे होते हैं उसके आप जो ऊपर वाली पत्ती है, अपर लीफ है, या तो उसमें आप वाइट कलर के सफ़ेद रंग के हो जाते हैं, और या फिर उनमें हमें जिंक की तरह के यानी कि भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे ट्रिप्टोफैन की, जिसके लिए हमारा जिंक बहुत अहम और उपयोगी रहता है। ये अमीनो एसिड ऑक्सिन हार्मोन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ऑक्सिन सबसे पहले क्या करता है कि जो भी पौधे के अंदर क्लोरोफिल की प्रोसेस होती है उसमें सहायता करता है, पौधे की वृद्धि में सहायता करता है, और आपकी पत्ती जो होती है, लीफ होती है, उसको अच्छा क्लोरोफिल मिलेगा तो वो अच्छा खाना बनाएगा, उसका रंग रूप अच्छा होगा, और आने वाले समय में आप देखेंगे हमारा जो फूल बनता है उसको भी झड़ने से हमारा ऑक्सिन रोकता है। तो सीधा संबंध हमारा जिंक से हुआ कि पहले वो हमारी पेड़ की हाइट को बनाने में, उसको अच्छा रखने में सहायता करता है, पौधे के रंग को क्लोरोफिल के जरिए रखने में अच्छा रखता है। उसके साथ साथ जब हमारे फूल आते हैं उसकी वृद्धि में, और वो हमारा फूल झड़े ना, उसमें भी सहायता करता है। तो और एक अहम चीज़ कि जब भी हमारा क्लाइमेटिक स्ट्रेस आता है, यानी कि विपरीत परिस्थिति आती है जो आजकल आपने बहुत ज़्यादा देखा है, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए भी जिंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम बात करेंगे जिंक की कमी से होने वाले फसल में क्या दुष्प्रभाव हैं, सबसे ज़्यादा जो किसान भाइयों को ज्ञात रहता है वो धान में खैरा डिजीज़ है, जिसमें हमारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उन पर काले धब्बे आ जाते हैं और पौधे की हाइट कम रह जाती है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे मक्का में, तो वाइट बर्ड, नींबू वर्गीय फसलों में और बैंगन में, आम में, इन सभी फसलों में जिंक की कमी से लीफ जो हमारा पत्ता होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, जिसे लिटिल लीफ डिजीज़ बोला जाता है। किसान साथियों, जैसा हमने बात की कि जिंक हमारा मिट्टी में अचल होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। अगर आपके पेड़ की आसपास है, नमी के संपर्क में है, तो ही आपका पौधा इसको ले पाएगा। तो आइए हम अगर बात करेंगे कि जितने भी किसान साथी हम अपनी फसलों में रासायनिक जिंक डालते हैं उसका 50% तक ही हमारे पौधे को मिल पाता है। तो ग्रीन ग्राही लेके आया है एनजिंकिट, जिसमें आपको जिंक घुलनशील जीवाणु मिल जाएंगे जो आपकी मृदा में पड़े हुए जिंक को क्रियाशील बनाकर घोलकर पौधों तक पहुंचाएंगे, और आप अपने जो भी रासायनिक खाद है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। जिंकिट वो साथी, किसान साथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपनी खेत में रासायनिक खादों का उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि जैविक ऑर्गेनिक खेती जितने भी किसान करते हैं वो भी एनजिंकिट का उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे पीछे धान लगा हुआ है, तो धान की जब भी आप रोपाई करें या आपका धान 20 से 25 दिन का हो जाए, इसी तरह हमारा गन्ना है और जितने भी दानेदार फसलें हैं उसमें हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जैसे गेहूँ, मक्का, धान। वो क्या करता है कि आपके कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को बढ़ाकर दाने के साइज़ को, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने में सहायता करता है। तो आइए किसान साथियों, ग्रीन ग्राही परिवार से जुड़िए और आप जितने भी अपने खेत में रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा उपयोग करके बेहतर से बेहतर पैदावार के लिए और अच्छी से अच्छी क्वालिटी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।